व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेजेस डालते कि मौलाना हमारी 17 बेटियां मुर्तद हो गई। हमारी बेटियों की मुर्तद होने की वजह ये जहेज है, ये तिलक है, ये शादी के अंदर फजूल खर्ची है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आपके भागलपुर बांका के सनोला इलाके का जायजा ले लीजिए, आप सीमांचल के कुछ इलाकों का जायजा ले लीजिए। अगर मुस्लिम बेटियां मुर्तद होती हैं तो उसका जिम्मेदार इस शादी के अंदर लाखों रुपए खर्च करने के बदौलत गरीब घर की बेटियों के अंदर पैसे नहीं होते और फिर उनके माँ बाप आजाद करते हैं कि बेटी जाओ अपनी जिंदगी को तुम आबाद करो, जिसके साथ भी तुम चाहे शादी कर लो। तो भारत के अंदर संवैधानिक एतबार से हमारी समाज की वो गरीब बच्चियां अपने ईमान को बेचती तब जाकर वो अपना घर बसाती है। तो जिम्मेदार कौन? हमारा नौजवान। जिम्मेदार कौन? हमारे समाज के लोग। बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से ऐसा होता है। मैं एक वाकया आपको बताऊंगा, वहां का मुंबई का जो हुआ है। उस बच्ची ने जो कोर्ट मैरिज की, शादी की कोर्ट के जरिए से। इसीलिए मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के, बल्कि हम अपने सनातन धर्मी भाई से भी कहेंगे कि आपके यहाँ भी तिलक गलत है, आपके यहाँ भी जहेज का डिमांड गलत है। अल्लाह ने आपको ताकत दी, आप कमाइए, पैसा कमा करके खुद से गाड़ी पे बैठिए, 4 व्हीलर लीजिए, 2 व्हीलर लीजिए, जितनी वसात आपके अंदर है लीजिए। न इस्लाम मना करता है, न आपका शास्त्र मना करता। इसीलिए इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि यकीनन ये चीजें बुरी है, एकदम बुरी है। हमारे नौजवान शराब पीते हैं। अभी हमारे इलाके में अभियान है, अल्लाह का फजल है कि बिहार के अंदर सीएम साहब को बात समझ में आ गई। जो 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज को हराम किया था, हराम करार दिया था, वो आज इनको समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि शराब इज बैंडेड, प्रोहिबिटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट लॉ। बिहार की कानून के एतबार से शराब न आप बेच सकते हैं, न आप खरीद सकते हैं, न आप पी सकते हैं। लेकिन कुछ नौजवान क्या बोलते हैं, नहीं मौलाना शराब तो बैन है, कोरेक्स तो पी सकते हैं, टैबलेट तो खा सकते हैं, सुलेसन किसमें पंचर लगाने में इस्तेमाल करते हैं, और टैबलेट तो बीमारी दूर करने के लिए कोरेक्स है। कोरेक्स असल में कफ के लिए है, खांसी के लिए है। असल बहुत सारे अब तो ये बैंडेड हो गई, ये ममनू, वरना पहले काफी दिनों पहले इसको बाज़ाब्ता डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, उसकी पर्ची लेकर किसी स्टोर पे जाते तो आपको वो चीज, वो दवाई मिल जाती। लेकिन आप महदूद, आप मुतय्यना उस पर अगर आप पीते उसको तो आपको वो बीमारी से वो दवाई आपको निजात दिलाती। लेकिन पूरे गटक जाते हैं तो वो नशा उसमें आ जाती, और उसकी वजह से नशा, और हर नशा आवर चीज, शराब एक फेमस वर्ड है, हर नशा आवर चीज हराम है, नाजायज है। तुम कोरेक्स पियो, तुम टैबलेट खाओ कि तुम सुलेसन सूंघ करके पड़ जाओ, या तुम ताड़ी, जाएंगे झारखंड में तो ताड़ी, सड़क के किनारे ताड़ी ले लेकर बैठे रहते, ताड़ी को पीते, उसके अंदर भी नशा है। तो नशा की वजह से आपके अकल की सिस्टम को खराब करने की वजह से उस चीज के अंदर हुर्मत और हराम होने का फतवा दिया जाता है। तुम चाहे कोरेक्स पी लो, तुम चाहे आप टैबलेट खा लो, तुम चाहे सुलेसन सूंघ लो, ये सारी चीजें शराब के दर्जे में है, सारी चीजें नाजायज और हराम है। हमारे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवानी दी है, पता है किस लिए? शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह। हमारे वो जवान जो जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, फहुव फिल जन्नह, व जन्नत में होंगे। और ऐसे ही नहीं बल्कि जवान यकीनन समाज को दिशा दिखाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी है,
इस मिल्लत की तकदीर, इस कौम की तकदीर अगर कोई है तो हमारा समाज का नौजवान है। हमारा समाज का नौजवान अगर सही गोल डिसाइड कर ले कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने गांव समाज के अंदर इन बुराइयों के खात्मे के लिए हमें काम करना है, तो उस कौम की तकदीर बदल सकती है। तारीख गवाह है। उठाकर देख लीजिए, जिन्हें हम असहाबे कहफ बोलते हैं, एक बादशाह के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी थी अकीदे की। उन्होंने कहा कि बादशाह, हम तुम्हारे अकीदे को ठुकराते हैं, हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट को लात मारते हैं, हमारा रब वो अल्लाह है, तुम हमारे रब नहीं हो। एक दकियानूसी जमाने में एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, अपनी डुप्लीकेट दीन के मुताबिक नौजवानों को, लोगों को मजबूर करता था। लेकिन उन नौजवानों ने, एक ने कहा कि मैं तुम्हारे दीन को लात मारता, मेरे सामने वो रब हमारा सबसे बड़ा है जिसने मणि के नापाक खतरे से खूबसूरत इंसान बनाया। मैं तुम्हारे अकीदे को छोड़ता हूँ और गांव भी छोड़ता हूँ। गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक बयाबान जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठते, एक निकलता है, दूसरा नौजवान निकलता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जमा होते, एक दूसरे से बात करते। सबका मकसद एक था, गलत अकीदे के खिलाफ और गलत साजिश के खिलाफ उन्होंने कदम बढ़ाया था। और उन्होंने कहा कि अल्लाह वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह से तब दुआ की कि अल्लाह, मैं तुम्हारी वहदानियत के लिए, ए अल्लाह, तुम्हारी दीन और शरीयत की बका के लिए अपने घर को छोड़ा है। बादशाह से हमने दुश्मनी हमने मोल ली, हमारी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दिल को मजबूत किया और उनको मजबूत हिदायत से नवाजा और फिर 300 साल से ज्यादा तक उनको एक गार में सुला दिया जाता है। जब कोई अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जब कोई अल्लाह के लिए आवाज बुलंद करता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, अल्लाह उसका हो जाता है। वो परमात्मा उसकी मदद करता। परमात्मा की करीबी कुर्बत हासिल करने के लिए सिर्फ मेरे हिंदू भाइयों नारा लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि परमात्मा के बताए हुए सत्य मार्ग का दर्शन जरूरी है। सत्य मार्ग का दर्शन देखकर उस पर अमल करना जरूरी है कि कृष्ण जी ने क्या कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या कहा कि हेतु ब्रह्मगति शांति सत्संग तीर्दान विचार तोषा। अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ईश्वर के अच्छे नामों का चर्चा करो, ईश्वर के अच्छे विशेषताओं का चर्चा करो। वो ईश्वर तुमसे करीब होगा, वो ईश्वर तुमसे कुर्बत बनाएगा। किसी मासूम इंसानों को परेशान करने से न कोई मुसलमान बन सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर कोई मुसलमान अपनी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी का वाज़ेह ऐलान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून। अ कंप्लीट मुस्लिम डज नॉट हार्म टू another person and to fellow the Muslim। किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। 350 साल के बाद जब वो उठे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर कदम पर उनकी मेहनत की थी। अल्लाह ने जवानी दी थी। वक़ाल फ़ित्यतुन, जवान थे वो। आज हमारे जवान मोबाइलों के अंदर जनाब बिजी हो जाते हैं, डेटिंग के चक्कर में रोज डे मनाते हैं और जनाब मदर्स डे मनाते हैं और वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, चॉकलेट डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। उसके बाद मैं कहता हूं कि तुम मौत डे भी मनाने की तैयारी करो। एक रोज तुम्हारी मौत आएगी। इन डे की कोई हकीकत नहीं है, इस्लाम मना करता है। हमारे नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह पूछेगा वन शबाबी बीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। 14 साल से लेकर 55 साल 50 साल तक की तुम्हारी जिंदगी कहां पर खर्च हुई। अल्लाह जब पूछेगा कि भिवंडी की एक बेटी गुर्बत की वजह से उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया, अपने धर्म को बेचा, अपने ईमान को परिवर्तन कर दिया, एंड हैव कन्वर्टेड हर रिलीजन टू अनदर रिलीजन, दूसरे धर्म से बदल दिया उन्होंने अपने पेट को पालने के लिए। उस बच्चे का स्टेटमेंट है, अगर मैं शादी न करती अपने धर्म को बदलकर, मैं मुर्तद हो रही हूं, मुझे पता
लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी, अपनी बहन की इज्जत को बाकी रखने के लिए, अपनी माँ की परवरिश के लिए, अपने छोटे भाई की परवरिश के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे ये सौदा सस्ता मालूम होता, मैं कल क़यामत में रब पूछेगा कि बेटी तूने क्यों अपने ईमान को बदला, क्यों तुमने धर्म परिवर्तन किया, क्यों तूने अपने ईमान का सौदा कर लिया। वो बेटी कहेगी कि अल्लाह मेरी क्या गलती थी, आपने ज़कात देने वालों को कहा था, मेरे घर पर ज़कात नहीं पहुंचती थी। ए अल्लाह, आपने मालदार लोगों से कहा कि बेटी की शादी करो तो फजूल खर्ची मत करना। मेरे नजरों के सामने में 20 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं मौलाना, मैं 6 साल से शादी के इंतजार में बैठी हूँ। जो भी रिश्ता लेकर आता है तो वो कहता है कि जनाब इतने पैसे चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ऐसी अपाची गाड़ी चाहिए, खपाची गाड़ी चाहिए, पल्सर चाहिए, मारुति चाहिए, तभी तुमसे निकाह करेंगे। मैं क्या करती, मेरी माँ ने तो मुझे बर्तन मांज मांज कर पढ़ाया। उस वक्त इस जवानी के बारे में रब पूछेगा कि तुम्हारी भरी जवानी में एक बेटी मुर्तद हो रही थी और तुमने जहेज का डिमांड किया, तो क्या जवाब दोगे मुसलमानों? आज मुर्तद हो रही है हमारी समाज की बच्चियां, हम लोग अफसोस करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अमली एतबार से कुछ कर रहे नहीं। हमारी ही गलती की वजह से हमारी गरीब बच्चियां मुर्तद होती हैं। इसीलिए आज से आज़म कीजिए कि हम लोग अपनी शादी को बहुत आसान बनाएंगे, बहुत आसान, सिंपल साधारण तौर पर शादी कीजिए। अभी आप चले जाएं राजस्थान के इलाके में, मेरे भाइयों, बहुत सिंपल और साधारण शादी वो लोग करते हैं। 11 बार आदमी जाते हैं वहाँ के, जो मैं वो तंजीम एक मकतब फिक्र है, मैं तो इन मकातिब फिक्र की इंतिशार वाली बात में नहीं आता हूँ, कभी भी मैं करता भी नहीं हूँ। वो अहले हदीस के लोग हैं वहाँ पे, उनकी एक तंजीम जो बनी हुई मुझे बहुत पसंद है। 11 आदमी जाएंगे शादी में, 11 आदमी जाते हैं और उनके लिए खाने का नज़्म करोड़पति हो। मैं खुद शरीक हुआ हूँ एक शादी में, मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 11 आदमी जाते हैं और खाना उनके लिए सिंपल बनता है, करोड़पति है लेकिन सिंपल, दाल चावल खा के बच्ची को लेके आ जाते हैं। लड़का अपनी हैसियत के एतबार से 200, 300, 5, 10, 15 जो भी हो वलीमा करता है। हमको बहुत अच्छा लगा। अगर कोई 11 से 12 आदमी जाता है तो 11,000 रुपए जुर्माने लगते हैं। तो हम लोग अगर चाहें, हमारे नौजवान अगर चाहें तो ये बुराइयां खत्म हो सकती है। शादी में कम से कम 25-30 हजार रुपए तो ढोल बाजे वाले को दे देते होंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा ही देते होंगे। और शादी नशे में धुत होकर डांस करता है, हमारा उनसे पूछो कि सूरह फातिहा क्या है, वो बताएगा नहीं। सलमान खान की फिल्म आई, पूरी गाना सुन लो, सुना देगा। उनसे पूछे कि तकबीर तशरीह क्या, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछे कि सूरह इखलास क्या, नहीं बता पाएंगे हमारे जरा। गाना सुनना सुनाना गुनाह और पाप है। कुरान करीम पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना सबसे बड़ा काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम, बरकत। तो जिहालत की वजह से बहुत सारी चीजें वजूद में आती। बीच में एक बात जिहालत की जब आ गई है, तालीमी वो है, एक हिंदू मुस्लिम के बीच में अब देखिए बहुत जिहालत नाखानदगी की वजह, चूंकि सनातन धर्मी भाई बैठे, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, मेरे मोबाइल में क्या, अभी मेरे लैपटॉप चोरी हो गई है, उसमें तकरीबन 10-11 हजार किताबें थी। बहुत दूर दूर से किताबें मंगाई थी हमने। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं अगर वो चोर मिल जाए? मैंने कहा उसका टांग काट दो, पैर काट दो। क्यों? इतनी मेहनत से मैनचेस्टर, लंदन से हमने किताबें मंगाई, PDF मंगवा, तब जमा की हमने। 11,000 किताबें यही नहीं है, मेरे कई साल, 7 साल 8 साल की मेहनत उस किताब में। अब बहुत सी जगहों पे उनको मंगाना फिर पड़ेगा। वो किताब लेकर गया, वो उसको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कौन सी किताब उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, लेकिन ये वो पहुंचाएगा, वो भेज देगा, उसको फॉर्मेट करेगा, भेज देगा। कुरान में एक आयत, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैं आपकी किताबों को बहुत शौक से पढ़ता हूँ, बल्कि मैंने संस्कृत बाज़ाब्ता ग्रामर इसलिए सीखी है ताकि मैं तय तक जाकर पढ़ सकूं संस्कृत को, आपके शास्त्रों को, कि आपके शास्त्र में क्या बातें लिखी हुई है। यकीनन बहुत सारी अच्छी बात लिखी हुई है।
लोगों की गलतफहमी और अफवाह और जहालत की वजह से हमारे और आपके बीच में दूरियां बढ़ गई। वरना आप सही तौर पर देखेंगे तो बहुत करीब करीब हैं। आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। आपके पास शास्त्र ऋग्वेद है, हमारे पास शास्त्र कुरान है। फर्क यह है उसके अंदर खुर्द कर दिया जाता है। जमाने के एतबार से कुछ लोग चाहें तो अदल बदल सकते हैं, चूंकि वो किताबें महफूज नहीं है, लेकिन कुरान महफूज है, इसको कोई अदल बदल नहीं सकता है। तो उसने हमसे कहा कि क्या करेंगे। हमने कहा कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए। एक ने कहा कि ये तो बड़ा सख्त कानून है इस्लाम में, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदीहुमा, चोरी करने वाले मर्द, चोरी करने वाली औरतें, मर्द औरत फक़्तउ ऐदीहुमा, उनके हाथ काट। किसी ने कहा कि बड़ा खतरनाक कानून है ये, तो चोरी करने वाले के हाथ काट देंगे तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। हमने कहा कि ये लग रहा है कि बहुत बड़ी सजा है, लेकिन जिसका सामान करता है, जिसकी चीज चोरी होती है, उनसे पूछो दिल पे क्या बीतती। मेरा सामान चोरी हुआ, शेरवानी मेरी लेकर गए, वो मेरे चार्जर लेकर चले गए। एक सामान छोटा सामान उनको कलेक्ट करने में, जमा करने में टाइम लगता है। और वो लैपटॉप जो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ उसी में था, लेकर चला गया। हमने कहा कि जिसके साथ जो जद में आता है उनसे पूछो, उनसे कहो कि चोर के साथ आप क्या करना चाहते हैं, तो वो तो कहेगा कि कुरान में तो बड़ा आसान है, हाथी काटो। लेकिन जिसका सामान चोरी किया उससे पूछो, वो तो कहेगा कि भाई उसका गला काटो, पैर तो काट ही दो। कुरान का कोई भी ऑर्डर आगे पीछे से जब तक नहीं पढ़ेंगे मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपको समझ में नहीं आएगा। पता है आपको क्यों दूर किया जाता है? जो गलत फहमी है नाखानदगी की वजह से, मैं उस पर बात करता हूँ। उसके बाद आखिर में फजीलत उलमा पर और कुछ मदारिस के ऊपर बात कर मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ लाए हुए, उनकी बात हमें भी सुननी है और आपको भी सुननी है। वो ये है, अभी एक मदरसा चलाया गया, रीजन क्या निकला? रामनवमी के मौके पर। हालांकि रामनवमी के मौके पर एक पवित्र त्यौहार है, हमारे हिंदू भाई मनाते हैं। रामनवमी में हिंदू भाइयों सुबह सवेरे उठना चाहिए। आपकी किताब के हवाले से मेरा तो पैगाम यह है कि हमारा बस सिर्फ एक अल्लाह है, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं। आपकी किताब के हवाले से रामनवमी चैत के महीने की 9 तारीख को मादम मास शुक्ल पिक्षस समादम मास राजा दशरथ के घर पे कौशल्या के कोख से बड़े कई सालों के बाद में एक संतान पैदा होता है, जिनका नाम रा मीन्स प्रकाश, माँ मीन्स मैं प्रकाश हूँ। राम का ये तर्जमा रामचरितमानस में किया गया है, तुलसीदास ने किया। उस दिन भक्ति करना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, चंदन की लकड़ी और तुलसी के पत्ते एक थाल पे रखकर पूजा करनी चाहिए। और शाम के टाइम, उस दिन रामनवमी में शाम के टाइम अपने परिवार को, लोगों को लेकर कीर्तन भजन करना चाहिए। नहीं कुछ आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ना चाहिए। नहीं कुछ आता है तो आपको ये गायत्री मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ओम पूर्णमिदं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये कीर्तन भजन होना चाहिए। किसी को उस दिन किसी की दुकान, किसी मदरसा, किसी मस्जिद पर चढ़कर उसको तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना रामनवमी के मौके पर अलाउ नहीं है। जैसे ईद के मौके पर खुशी मनाने की इजाजत है, लेकिन डीजे, डिस्को, डांस, जुलूस, लोगों को परेशान करना ये जायज नहीं है। ऐसे ही रामनवमी में आपके शास्त्र के हिसाब से पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, आपके अकीदे के हिसाब से, लेकिन किसी दुकान को, किसी मदरसे को 4000 किताबें जलाने की परमिशन नहीं है। पूछा गया क्यों ऐसा हुआ, तो किसी ने कहा दबे लफ्जों में, मौलाना ये जो आपके पास कुरान है ना, जो मदरसे में पढ़ाया जाता, इसमें 24 आयत हम हिंदुओं के खिलाफ है ना, हम इसीलिए कुरान को मिटाना चाहते हैं। कितनी बड़ी जिहालत है मेरे हिंदू भाइयों। कुरान में कहीं पर भी
हिंदू पर क्या, बंदे पर जुल्म रब नहीं करता है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता, जालिम नहीं है वो। आपको समझने में गलती है। उन्होंने कहा कि देखिए कुरान में है ना, मैं कंपेयर करूंगा, कुरान में है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, 24 आयत, जिसको निकालने की कंपटीशन भी एक पागल ने डाला था सुप्रीम कोर्ट में। वो आयत में से पहली आयत या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, देखिए आपके कुरान में है, अल्लाह कहते हैं नबी हिंदुओं को कत्ल करने के लिए मुसलमानों को वरगलाओ, गलत तर्जुमा। दूसरी आयत वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, हिंदुओं से लड़ाई के लिए तुम तैयार रहो, तलवार से, तीर से, नेज़े से, भाले से, इसलिए जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, गलत तर्जुमा। और तो तीसरी आयत पेश करते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, ये भी गलत तर्जुमा। वीएचपी के लोग करते मेरे हिंदू भाइयों, नाखानदगी की वजह से। इसलिए कहता हूं ना कि माशरे की इस्लाह के लिए टू बी एजुकेट फॉर एवरी पर्सन, दैट इज अ वेरी कंपल्सरी। हर किसी के लिए एजुकेट होना जरूरी है। नेताओं के कहने पर, गांधी जी की नोट लेकर पॉकेट गरम करके उछलने पर नहीं है, बल्कि अपने परमात्मा और अपने ईश्वर के शास्त्र के जरिए से फैसला करें क्या सही है क्या गलत है। चौथी आयत फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, देखिए साफ लिखा है कि हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर दो, इसीलिए हम आपके कुरान को जलाना चाहते हैं। गलत गलत 100 मर्तबा कह सकता हूं गलत। दूसरी बात तो ये या अय्युहन नबी मुमिनीन अलल क़िताल का ये तर्जमा नहीं है जो वो कर रहे हैं, बल्कि ये आयत जब तक कुरान करीम की आगे और पीछे सियाक़ व सबाक़ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उस जगह पॉइंट टू पॉइंट ले लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब तक आगे पीछे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये उस वक्त के लिए है, अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आए, शॉर्टकट में समझाता हूँ। मक्का से मदीना आए, मदीने के यहूदी से मुआहदा हुआ कि हम आपके खिलाफ, आप हमारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई जासूसी किसी के खिलाफ नहीं करेगा। बात तय हो गई, अपना अपना काम करते। लेकिन मक्का से कुछ मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन है, हिंदू नहीं है, मुशरिकीन मक्का, वो रईस, वो मुनाफिक, दुश्मन, वो मोहम्मद के जानी दुश्मन, अरे मदीने वालों, मोहम्मद को हमने वहां से निकाल दिया, तुम लोग पनाह दिए हुए हो, खात्मा करो नहीं तो तुम पर कब्जा कर लेंगे वो। अब मदीने के यहूदी लोग आपस में चेमी गोइयां करने लगे, सही बोल रहे, तो उन्होंने मुआहदे के खिलाफ अंदर से प्लानिंग और साजिश शुरू की। प्लानिंग और साजिश, आज अगर गठबंधन के खिलाफ काम हो तो गठबंधन तोड़ लिया जाता है। गठबंधन जिससे सरकारें बनती हैं, तो वो जो गठबंधन हुआ था पॉलिसी और कंडीशन के खिलाफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब ऑर्डर दिया उन जासूसों के लिए, अगर चाइना का कोई इंसान भारत में आकर जासूसी करे और यहाँ की नागरिकता लेकर, आप क्या कहेंगे? हमारा देश का कानून कहता है कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस प्लेट में खाता है उसी में छेद करता है। 100 मरतबा उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं हो गए, सम्मानित करने के लिए, बल्कि उनको जेल के अंदर, जनाब जेल के सलाखों के अंदर उनकी जिंदगी दफन कर देंगे जो हमारे देश के खिलाफ कोई जासूसी करेगा। ये हमारा भारत का संविधान कहता, सेम यही तरीका और यही सबब है इस आयत और इस ऑर्डर का। अल्लाह को मालूम था कि कौन जासूसी कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद आप अपने मोमिन को, लोगों को तैयार कीजिए, जो लोग जासूस हैं, जो लोग आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे कत्ल करना चाहते हैं, आप उनके खिलाफ तलवार उठाइए। अगर चाइना हमारे बॉर्डर पर आकर क्या तोप फेंकेगा कि क्या हमारे मोदी जी बैठे रहेंगे? नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़े होकर मुकाबला करेंगे कि चाइना के अंदर ये हिम्मत, हमारे भारत के अंदर में तोप और गोले दागता है, कभी भी हम बख्शने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हम डिफेंस करते हैं, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इस आयत में डिफेंस की तलकीन दी है। सबसे पहली जंग जंगे बद्र है। जंगे बद्र कहाँ हुई? मक्का के करीब नहीं हुई, मदीने के करीब हुई है। इससे पता चलता है कि मक्का वाले सर पर चढ़ गए थे मदीने पर कि हम चढ़ाई करके खात्मा करना चाहते हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद, जिन्होंने गठबंधन किया है वो लोग उनसे मिले हुए हैं, उनके लिए या अय्युहन नबी उठाओ हर्रिज़िल मुमिनीन
मुक़बिलीना अलल क़िताल, ईमान वालों को कहो कि वो तलवारें उठाए और अपने देश और अपने गांव और अपने मुल्क को बचाएं। जब आज के जमाने में ये पॉलिसी है तो उस जमाने में भी यही पॉलिसी थी। इसका ये तर्जमा है जनाब। और दूसरी आयत फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। गलत तर्जमा। जब जंग होती है तो जंग में जो जीत जाता है तो उसके अगर वेपन होते हैं, ऊंट और घोड़े या जो भी सामान होता है, जमीनें होती हैं, तो यह आज भी कानून है बना हुआ। देश नहीं, जंग की ये कानून है कि उन तमाम चीजों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे हमारा भारत चाइना पर कब्जा कर ले तो चाइना की चीजों, उनकी जो कब्जा मकबूजा जो सामान है, उन पर हम कब्जा करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फकुलू, खाओ वो माल मिम्मा गनिमतुम, जो जंग में तुमने जीते हैं वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लूटो और खाओ। लूटने और खाना तो दूर की बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने इस दुनिया में किसी को गाली दी होगी तो कल क़यामत में गाली के बदले मुझको नेकी से चुकाना होगा। अगर बेसींग वाली बकरी को किसी सींग वाली बकरी ने अगर मारा है तो कल क़यामत में उस बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से नेकियां दी जा, नेकियों से उनका हिसाब चुकता किया जाएगा। अगर इस जमीन पर किसी की, इस जमीन पर एक बालिश जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, ये हुकूकुल इबाद है। मुसलमानों, आज हम लोग हुकूकुल इबाद में बड़ी कमी और कोताही करते हैं। पैसे किसी के ले लिए या किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया। याद रखो, आप नमाज न पढ़ो, मुमकिन है अल्लाह आपको माफ कर दे। नमाज न पढ़ना, नमाज हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक है। रोजा अल्लाह का हक है, ज़कात अल्लाह का हक है। लेकिन अगर आपने इस जमीन पर किसी की दुकान के ऊपर कब्जा किया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है या किसी को नाहक तकलीफ पहुंचाई है, तो यह हुकूकुल इबाद में से, और अल्लाह कल क़यामत में हुकूकुल इबाद को कभी भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा आई एम नॉट एबल टू एंड आई विल नॉट फॉरगिव यू बिकॉज़ यू हैव स्टोलन। तुम दुनिया के अंदर चोरी करते थे, तुम ताकत की वजह से रिश्वत की थैलियां देकर तुम बुलडोजर चलाते थे घरों के ऊपर, और जनाब किसी की धार्मिक पैलेस को अपना बनाते थे, किसी की डंडे के जोर पर किसी की जमीन पर कब्जा करते थे। आज जाकर पूछो उससे, बल्कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा कि कल क़यामत में सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा, तो सहाबा ने कहा कि जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास दीनार ना हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, बड़ी नेकियां लेकर हाजिर होगा, लेकिन हालत ये होगी किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, किसी का बेईमानी से माल नहीं दिया होगा, किसी के पैसे लेकर भूल गया होगा। तो अल्लाह के प्यारे कराम कहेंगे दुनिया में बच जाएगा, लेकिन कल क़यामत में नहीं। वहां कोई सुप्रीम कोर्ट का रंजन गोगोई नहीं होगा, वहां पर कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा जो एक एक सीट पर अपने ईमान को भी बेच डालते हैं। वहां रब होगा, रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है, आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में फैसला किसके तरफ से जजमेंट दिया जाएगा। वहां पर कोई आवाज नहीं आएगी। अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह है चीफ जस्टिस। और सुन लो, अल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, जर्रा बराबर दाने की राय की दाने के बराबर किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। अगर जमीन पर किसी को तकलीफ दी होगी, हिंदू ने अगर मुसलमान ने हिंदू को परेशान किया होगा या किसी मुसलमान ने पड़ोसी को परेशान किया होगा, तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा खड़े हो जाओ, नेकियां लेकर आए, लेकिन तुमसे तकलीफ पहुंची फला को फला को फला को। दावेदार लाखों करोड़ों होंगे और फिर उसकी नेकियां उठा उठा कर दी जाने लगेंगी और फिर उस शख्स की नेकियां खत्म हो जाएंगी। हदीस में लिखा है कि दावेदार बाकी होंगे। अल्लाह कहेगा कि उन टोटल के गुनाह इस पर डालो और उसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। मेरे भाइयों, वहां जब बातों का हिसाब होगा, किसी को बुरा भला कहने का हिसाब होगा, तो लूटने और मारने की इजाजत कैसे कुरान दे सकता है, कैसे शरीयत दे सकती है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गलत तर्जुमा। दूसरी बात, अब आइए इन आयतों को, 4 आयत को 24 है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, अभी 6 आयत तक पहुंचा। इनको वैध से हिंदू भाई को भी पता चलना चाहिए। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच, मैंने यही मंत्र पढ़ा खुतबे में, आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच, इस जमीन पर कोई बड़ा हो कि छोटा हो, उसका अमल ईश्वर के पास।
उसका कानून ईश्वर के पास है। अब प्यारो नाम पर जाम जही, प्यारो नाम पर जाम जही, इस जमीन पर दंगा करने वाले, इस जमीन पर हिंसा करने वाले, पर जाम जही जुल्म तशद्दुद करने वाले जितने भी हैं, जही उनका खात्मा कर दो, जो जुल्म तशद्दुद करने वाले। अब जंग के मैदान में, जंग है, जंग के मैदान में, जंग के मैदान में, चूंकि जंगे बद्र में सहाबाए कराम के सामने में वो अबू जहल अपने अय्याशी करते हुए शराब कबाब के साथ आया, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म करता हुआ, तो उनको नहीं हम मिटा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उनके कुछ लोगों ने कहा कि अब वापस हो जाइए, जो काफिला बचा कर ले जाना था वो काफिला चला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं मुकाबला करूंगा। क्या कहा? प्यारो नाम पर जाम जही, जुल्म करने वाले लोगों की गर्दन उड़ा दो। अथर्ववेद 11वें कांड का ये मंत्र है। दूसरा तर्जमा क्या है? दूसरा श्लोक क्या है? तुवम एवं ब्रह्मा द्विषो जही, जो ईश्वर के आदेश आने के बाद एवं ब्रह्मा द्विषो, ब्रह्मा से द्वेष करता, उसकी बात नहीं मानता है, जही पहले अम्र है, काट दो, उसकी गर्दन तन से जुड़ा कर दो। और एक खूबसूरत मंत्र देखिए, तुवम तूर्यतरुष्यतः, तुवम तूर्यतरुष्यतः विभजानि। जब तुम मैदान में हो, जब शत्रु तुम्हारे सामने हो, जब तुम्हारे सामने दुश्मन हो मैदान में, जंग में, तो तुवम संस्कृत में तुमको बोलते, यूयम हमको बोलते, तुवम तुमको बोलते, ऐशा उसको बोलते, ऐशा मुज़क्कर के लिए, ऐशा मुअन्नस के लिए, शा बई के लिए, उसके लिए बोला जाता। ऐशा, ऐशा बालका ये लड़का, ऐशा बालिका ये लड़की, सा बालका वो लड़का, शाह बालिका वो लड़की। तुवम तुम, यूयम हम, तुवम तूर्य तुम खात्मा कर दो, तुवम तूर्य तरुष्यतः, जो जंग के मैदान में तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। उसके बाद फिर क्या करो? उसके बाद फकुलू खाओ। जब दुश्मन का खात्मा हो जाए, विभजानी, तो उनके जो सामान है, उनकी जो दौलत है, उनके जो माल है, उनको बीच में बांट लो, बांट कर खा लो आपस में। जो बात कुरान करीम में कही गई है वही चीज सेम अथर्ववेद में बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च की गई है, बड़ी मेहनत के साथ 2.5 महीने की मेहनत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको शायद किसी किताब में जल्दी ना मिले, आप अथर्ववेद को पढ़िए। अथर्ववेद में इन 24 आयतों का वर्णन आपको मिलेगा मेरे हिंदू समाज के भाइयों। कहीं पर भी कुरान में किसी हिंदू भाई को मारने की बात नहीं कही गई। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। परमिशन ही नहीं है इस्लाम में लूटना और खाना। और वहां तो एक कानून है जंग के मैदान का, तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानी, तुम्हारे दुश्मन सामने आ जाए तो उनका मुकाबला करो। चलिए, अथर्ववेद नहीं समझ में आता है, अगर वो पढ़ने में आपको दिक्कत हो, दुश्वारी हो, तो गीता पढ़िए। गीता के अंदर श्री कृष्ण जी, श्री अर्जुन जब अपने हथियार को डाल देते हैं तो गीता के पहले श्लोक से जंग की बात कही गई। पहले श्लोक में जंग की बात है। देखिए मंत्र पढ़ता हूं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धसभा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इस जमीन के ऊपर हे संजय मुझे बताओ, मेरे कौरव और मेरे पांडु, मेरे कौरव धृतराष्ट्र बोल रहे, धृतराष्ट्र जो कौरव पांडु के अब्बा, हे धरत, ए संजीव बताओ। संजीव मीडिया वाला उस वक्त का, आजकल मीडिया वाला तो बिका हुआ है, ये सही बात दिखाते नहीं है, सही बातें छुपा देंगे, जो बात नहीं है वो बातें लोगों के सामने पेश कर देंगे। कभी नहीं कहेंगे ये सच बात ये है लोगों के सामने, ये तो अपने ईमान और अपने जमीर को बेच चुके। मुझे अदब के साथ कहने में
बेखौफ होकर कोई तरद्दुद नहीं है, हमें डर नहीं लगता, इसलिए कि कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाहिर, हक बात कह देना जालिम बादशाह के सामने में बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ा जिहाद कहलाता है। इसीलिए छुपा कर रखना कोई बात मेरे ज़मीर में नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं बचती। ये बात सच है कि सच बात नहीं छुपाते, सच बात नहीं दिखाते। हालांकि संजीव को वहां कहां था धृतराष्ट्र ने, जरा बताओ कौरव पांडु कैसे लड़ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक जंग और लड़ाई की बात कही गई है। चूंकि पहले जमाने में जंग होती थी तो कोई बात नहीं उस वक्त के जंग के कानून का, लेकिन उस वक्त के जंग के कानून को भी मुसलमानों की किताब से जोड़ देना, कुरान से जोड़ देना, मदरसों से जोड़ देना, ये सरासर नाइंसाफी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पुट डाउन योर बोस एंड एरोस। अर्जुन जी बैठ गए मैदाने महाभारत में, नहीं लड़ने लगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, 8वें अवतार विष्णु के श्री कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, वाय कुतस्तुवा कश्मरिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। क्या वजह है? तुम्हारा कर्म तुमको बता दिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे लड़े बगैर। नहीं, मुकाबला करो, इन कौरवों का मुकाबला करो। क्यों? ये अधर्मी लोग हैं, इनका मुकाबला करो। ऐसी ही बात अल्लाह ने कुरान में कही, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अल क़िताल। आप उन लोगों के खिलाफ लड़िए जो बागी हैं। हिंदू भाई हमारे बागी नहीं हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं हम। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर पड़ोसी हो तो उनका ख्याल रखो, परेशानी में साथ दो, कोई दिक्कत हो तो साथ दो, बीमार पड़े तो हॉस्पिटल लेकर जाओ। साफ साफ लफ्जों में आप देख लेंगे, हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। कैसे आप हमारे दुश्मन हो सकते हैं? आप हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जो नफरत की दीवार खड़ी करता, दुश्मन वो है जो मदरसे में घुसकर 114 साल पुराना मदरसा जला देता, दुश्मन वो है जो किसी धार्मिक स्थल को तो उसकी बेइज्जती करता, दुश्मन वो है जो ईश्वर को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। मुसलमान हो के हिंदू है बराबर। हम नारे तकबीर बुलंद करेंगे अल्लाह की रजा के लिए। आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे श्री रामचंद्र जी को खुश करने के लिए। हमको कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपस में लड़ाने के लिए ये नारा अगर बुलंद हो, नारे तकबीर भी अगर इसलिए लगाए कोई मुस्लिम नौजवान की ताकि हिंदू भाई को चिढ़ हो, तो गलत है। जय श्री राम का नारा इसलिए लगाए हिंदू भाई कि नहीं हम चिढ़ाएंगे मुसलमानों को, तो भी गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम के अच्छे नामों का चर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं किससे? जानकारी से। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों अपने शास्त्रों को पढ़िए, आपका यकीनन दर्द दूर हो जाएगा, आपका एलिगेशंस या आपकी गलतफहमी जो कुरान के ताल्लुक से है वो खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस्लाह माशरा का ये जलसा बहुत मुस्तनद और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की मौजूदगी है। मैं थोड़ी सी और बात, थोड़ी देर, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, और बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो मदारिस हैं अभी मदरसे निशाने पर हैं। मदरसा ये एक बहुत ही हमारे दीन की हिफाजत के लिए, दीन की बका के लिए हमारे इन उलमाए किराम की जो मेहनत है मदरसे की शक्ल में, इनका बाकी रहना ज़रूरी है। अगर मदरसा नहीं होगा, हमारे उलमा नहीं होंगे, मदरसा नहीं होगा तो उलमा नहीं होंगे। जब उलमा नहीं होंगे तो आने वाले 50 साल बाद जो नस्ल है वो नस्ल कहाँ जाएगी पता है? वो नस्ल मुर्तद होगी, वो नस्ल गुमराह अकीदे के मालिक होगी हमारी। इसीलिए आज के ज़माने में मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिंदू भाइयों, हम लोग मदरसा इसीलिए बनाते हैं, इसीलिए चलाते हैं ताकि हमें अपने अल्लाह का जो ऑर्डर है हम उसको जिंदा रख सकें, हम अपने ईश्वर अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मदरसा चलाने का मकसद किसी हिंदू भाई को मारना या जंग की तैयारी करना नहीं है। मदरसा चलाने का मकसद सिर्फ ये है, जैसे कहीं पर मदरसा तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम, मदरसा मिसबाहुल उलूम, इल्म का चिराग, मदरसा दारुल उलूम, इल्म का घर, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, ये सब मदारिस हैं हमारे। लेकिन ये गलत भ्रांति फैला दी गई लोगों के बीच में
और खुसूसन मेरे मुस्लिम भाइयों, आप लोगों से, हम तो उलमा को कुछ समझते नहीं, मदरसा चलाने वालों को कभी कभी, मैं पैदा हुआ मदरसे से, उलमा और पैदा हुए मदरसे से। इस वक्त अंबिया के बाद, सहाबा के बाद जो मुकद्दस जमात किसी की है इस जमीन पर, इस धरती पर, तो उलमा किराम की है। उलमा किराम के शान में कुछ अल्फाज कहने से पहले आप इस फजीलत की आयत को पढ़िए जिसमें अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान की आयत, हदीस में है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर कुरान पढ़ने वाला, शरीयत बताने वाले ये उलमा नहीं होंगे, अगर हमने इनका एहतराम नहीं किया, इनके तरफ से चलाने वाले मदरसों को हमने सर आंखों पर नहीं लिया, मैं कसम खाकर आपको कहूँ, राजस्थान के उन इलाकों में मैं गया हूँ जहाँ पर 90 किलोमीटर दूर तक आसपास में कोई मस्जिद नहीं है। एक तरफ कुरान रखा हुआ है और एक तरफ जनाब अनेक बुत रखे हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम से कि ये बुत मोहम्मद है, ये कुरान इस मोहम्मद ये बुत पर नाजिल हुआ। हालांकि गलत है, कुरान करीम अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ है और अल्लाह के नबी की कोई तस्वीर, कोई बुत नहीं है। लेकिन क्यों ये गलत फहमी है? चूंकि कोई बताने वाला वहां पर नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि कुरान अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुआ है। तो अब से 2300 साल पहले, और इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, या अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै न तस्य प्रतिमास्ति यस्सनाम मुहद्दसा। उस परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं हुआ करती। जब बताने वाले नहीं होंगे, नहीं बताने वाले, यही वजह है कि हमने मनु का धर्म भुला दिया। महाजल पलवान वाले मनु हमारे हिंदू भाइयों, बताइए सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग का जमाना चल रहा है। सतयुग त्रेतायुग में राम आए थे, त्रेतायुग में राम आकर रावण का, राक्षस का वध किया था और उन्होंने अपनी जवानी के अंदर ताड़ना राक्षसी का वध किया था, ताड़ना राक्षसी का वध किया था। श्री रामचंद्र जी ने किसी पाठशाला में जाकर उसके वहां के पुस्तक को नहीं जलाया था। आज के जमाने में उनके नाम पर अगर कोई पुस्तक को जलाता है या मोहम्मद के नाम पर कोई वेद को जलाता है तो मुस्लिम मुजरिम है, नहीं जला सकता, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अमन के साथ, सुकून के साथ जो तरीका है उसमें अखलाक के साथ हम समझा सकते, हम अपने तारुफ का इंट्रोडक्शन करा सकते अपने धर्म का। भारत का संविधान भी यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जबरदस्ती किसी धर्म का आप परिवर्तन नहीं करा सकते। और जो हम मदरसा चलाते हैं ये मदरसा असंविधानिक भी नहीं है। आर्टिकल 30 में लिखा है, आर्टिकल 30 में साफ लफ्जों में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। ऑन दियर चॉइस का मतलब मजलिस शूरा, मजलिस आमला, इन लोगों के जरिए से, जैसे इस जलसे की एक मीटिंग कमेटी है, आपके गांव वालों की कमेटी के जरिए से एक मदरसा चलता है। भारत का संविधान कहता है कि वो चलाया जा सकता है। लेकिन क्या ये रूमर फैलाया जा रहा है? रूमर ये फैलाया जाता है कि इन मदरसों के अंदर ये उलमाए किराम हमारे जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, ये उलमा कुरान पढ़कर समझाते हैं, 24 आयतें पढ़ाई जाती है। इंशाअल्लाह आने वाले सीजन में मैं 24 आयतों को शास्त्रों के हवाले से, हालांकि हमारे कुरान की आयत को, कुरान की आयत खुद मुसद्दक कलाम है, इनको किसी की दलील और किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के दिमाग में कुछ नफरत पैदा कर दिया गया है, उनके दिमाग में उनके शास्त्र को पढ़कर समझाते हैं कि जो पैगाम कुरान में है वही पैगाम आपके बैग में है। अगर कुरान में है या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, तो आपके अथर्ववेद में है कि रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा। अगर कुरान करीम में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, तो आपके अथर्ववेद के अंदर साफ लफ्जों में है कि तुम तूरिय तरुशतहा बिबजानी। अगर कुरान करीम के अंदर है वो आयतु लहुम मस्ततातुम, तो अथर्ववेद के अंदर साफ लफ्जों में मौजूद है, खुले लफ्जों के अंदर कहा गया है एव ब्रह्मा द्विशो जही। और अगर कुरान करीम के अंदर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो प्रश्नोत्तरी के मंत्र के अंदर मौजूद है ओम सहनावतु सहनो गुणतु सहवीर्यम कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तुमा बुद्धिशावहे ब्रह्मानंद मनादि विश्व खुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्यों पढ़ते? ए आकार, ए मकार, ए सकार, ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, ए रब्बुल आलमीन,
कहार, ए अल जब्बार, इस जमीन के ऊपर शांति ला। मैं इसीलिए अपने खुतबे में पढ़ता हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं, इसका बाज़ाब्ता माना। मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि भाई विष्णु, मनु और ओम और अल्लाह में क्या डिफरेंट है। हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया था कि क्या फर्क है। किसलिए मौलाना ने बात कही थी कि जिसको आप ओम मानते हो उसी को हम अल्लाह मानते हैं, तो किस एतबार से है मैंने एक्सप्लेन किया था। सारे इश्कालात आपके दूर हो सकते हैं, मदारिस के ताल्लुक से आपके गलतफहमी दूर हो सकती है, लेकिन देयर इज वन कंडीशन, इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, तो इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होती जाएगी। एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग समझते हैं कि इन मदरसों के अंदर साजिश होती, जिहाद की बात होती और शरिया कानून की बात होती, गलत सोच है आपकी। अगर ये मदरसा ना होता तो याद करो, शाह वलीउल्लाह पैदा होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा ना होता, और शाह अब्दुल अजीज ना होते, जिहाद का फतवा ना होता, जिहाद का फतवा ना होता तो 1831 में मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी, मौलाना सैयद अहमद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग न होते, ये लोग बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से मुकाबला न करते। याद कीजिए, अगर मदरसा ना होता तो मौलाना ममलूक अली नागर ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते, तो हाफिज जामिन, हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, तो मौलाना कासिम ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते, मौलाना कासिम ना होते, मौलाना ममलूक अली नागर की सरपरस्ती में इन दोनों नौजवानों ने तालीम हासिल की थी। कहां पर? एक मदरसा, अरबिक मदरसा दिल्ली के अंदर। अगर अरबिक मदरसा ना होता, ये दोनों अजीम हस्ती ना होती। अगर ये दोनों ना होते तो 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद ना होती, दारुल देवबंद ना होता तो मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते तो तहरीक रेशमी रूमान ना होती, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, जामिया मिल्लिया नहीं होता, और मौलाना शेखुल इस्लाम, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना अरशद मदनी के अब्बा शेखुल इस्लाम ना होते। अगर शेखुल इस्लाम ना होता तो अंग्रेज के रगों को ठंडा करने वाला कोई मर्द मुजाहिद नहीं होता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि अंग्रेज लूटना चाहता। याद करो, दूसरी जंग अजीम उसी वक्त चल रही थी। चाइना, जर्मन, इटली, बर्तानिया, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के लोग लड़ रहे थे उस वक्त में। दो प्लेटफॉर्म में यहाँ के नौजवानों को ले जाकर भारत को खोखला कर दिया था। तो उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था, शेखुल इस्लाम ने कहा था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना नाजायज और हराम। किसी ने कहा कि अंग्रेज को पता चला तो सूलियों पर लटका देगा, अदालत में खड़े कर दिए जाते हैं। हुसैन अहमद मदनी से पूछा जाता, स्टेटमेंट बदल दो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती